हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखते हैं हुक्स फ्रॉम रिएक्ट। सो यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट हुक हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं रिएक्ट जेएस में। हमें वो दो यूज हुक्स कैसे यूज करते हैं विल सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लो, एक रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो। अगर आपने रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया कभी तो गो एंड वॉच प्रीवियस रिकॉर्डिंग और प्रीवियस लेक्चर सबसे पहले देख लो। अदरवाइज जस्ट कमांड प्रॉम्प्ट पर जाओ, आपको जहाँ कहीं पर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वहाँ पर कमांड ऐड कर दो विच इज npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड जो आपका प्रोजेक्ट नेम रहेगा वो क्या कर दो वहाँ पर ऐड कर दो। सो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। सो वापस से मैं वो कमांड ऐड करके रन नहीं करूँगी, हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं ओपन कर देते हैं फोल्डर। सो ओपन करने के बाद अगेन यहाँ पर डिफरेंट फाइल्स आए प्रेजेंट है, डिफरेंट फोल्डर्स प्रेजेंट है लाइक नोड मॉड्यूल्स पब्लिक या सारसी गिट इग्नोर पैकेज लॉग डॉट जेसन पैकेज डॉट जेसन पोस्ट सी एस एस रीडमी डॉट एम डी टेलविन कॉन्फिग जेएस। सो ये बहुत सारे फाइल क्या है यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। मैंने इस एसआरसी फोल्डर में भी बहुत सारे फाइल्स प्रेजेंट थे पहले से, बट मैंने डिलीट कर दिया ऑल सबके सब फाइल्स एंड राइट नाउ खाली मैंने रख दिया है ऐप डॉट सी एस एस ऐप डॉट जेएस इंडेक्स डॉट सी एस एस एंड इंडेक्स डॉट जेएस। इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में भी जो रिपोर्ट वेब वाइटल्स वगैरह एक्स्ट्रा थिंग थे वो सब कुछ डिलीट कर दिया एंड खाली राइट नाउ यही कंटेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। रिएक्ट एक इंपोर्ट करके ले रही हूँ रिएक्ट डोम इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल को इंपोर्ट करके ले लिया एंड ऐप डॉट सी एस एस फाइल ऐप डॉट जेएस फाइल को इंपोर्ट करके ले लिया। आफ्टर दैट क्रिएट कर लिया मैंने वन रूट एक वर्चुअल डोम क्रिएट कर लिया एंड वहीं पर रेंडर कर रही हूँ जो हमारा ऐप जो कंपोनेंट है वो क्या कर रही हूँ वहीं पर रेंडर कर रही हूँ। सो ऐप डॉट जेएस फाइल में अगर मैंने देखा तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर चुका है जो कि रिटर्न कर रहा है समझिए h1 टैग हेलो npm स्टार्ट। ठीक है, सो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है जो हमने एच वन टैग का इफेक्ट क्यों नहीं हुआ सबसे पहले वो देख लेते हैं। h1 टैग इज करेक्ट ओके बिकॉज यहाँ पर हमने टेलविन सी एस एस को ऐड कर दिया है वो सो वो खाली हटा देती हूँ राइट नाउ। अभी के लिए टेलविन सी एस एस ऐड कर दिया है वो सो वो हटा देती हूँ विल सी कि यहाँ पर h1 टैग डेफिनेटली यहाँ पर h1 टैग नाउ क्या कर रहा है वर्क कर रहा है। सो h1 टैग विच मीन टैक्स टेक्स्ट जो है हमारा थोड़ा सा बोल्ड हो गया है। सो नाउ विल सी हुक्स जो है वो देखेंगे। सो सबसे यूज किया जाने वाला रिएक्ट में सबसे पहले हुक देखते हैं विच इज यूज स्टेट हुक। यूथ स्टेट ये हुक कैसे यूज किया जाएगा वो देखेंगे। कब कहाँ पर कौन से सिचुएशन पर यूज किया जाएगा विल सी। समझो मेरे पास एक जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है लेट वैल्यू अदरवाइज काउंट वेरिएबल है समझो। सो काउंट एक करके वेरिएबल है जिसकी जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी जीरो थी। सो इनिशियल वैल्यू जीरो है। नाउ मुझे क्या करना है इस h1 टैग में डिस्प्ले करना है काउंट की वैल्यू। सो ये हटा देती हूँ, यहाँ पर एक करली ब्रेसेस ऐड कर देती हूँ एंड इसके अंदर डाल दूंगी जो वेरिएबल आपको वहाँ पर डिस्प्ले करवाना है वो। सो काउंट वेरिएबल ऐड कर दिया। नाउ विल चेक कि यहाँ पर वो सक्सेसफुली डिस्प्ले हो रहा है क्या। सो यस डेफिनेटली क्या कर रहा है सक्सेसफुली यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। नाउ समझो अगर मुझे क्या करना है काउंट क्या करना है इंक्रीमेंट करना है। सो प्लस प्लस ऐड करके देखते हैं कि यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है क्या इसकी। अदरवाइज प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर लेते हैं कि इस काउंट वेरिएबल को वो एक्चुअल में क्या कर रहा है इंक्रीमेंट कर रहा है क्या। सो विल सी। ठीक है, सो इसने क्या कर दी वैल्यू भी इंक्रीमेंट कर दी सो 1 कर दी। बट ये काउंट तो मुझे तभी इंक्रीमेंट करना है जब कोई मैं बटन पर क्लिक करूँ। सो राइट नाउ समझो मैं एक बटन क्रिएट कर लेती हूँ। एक बटन क्रिएट कर लेते हैं
एंड उस पर लिख देते ऐड इंक्रीज काउंट। ये हमने क्या कर दिया, एक बेसिक बटन क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। सबसे पहले चेक कर लेते। यस, हो गया, एक बटन क्रिएट हो गया। आफ्टर दैट नाउ समझो इस बटन पर क्लिक करूंगी तब काउंट क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। सो मैं ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर यूज कर सकती हूँ बिकॉज बटन पर क्लिक करने के बाद उसकी इंक्रीमेंट होनी चाहिए। राइट ना मुझे नहीं चाहिए। सो इनिशियली मुझे क्या चाहिए, जीरो ही चाहिए। बट जब मैं बटन पर क्लिक करूंगी तो इसकी इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए। सो उसके लिए ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर यूज करने के बाद यहाँ पर क्या कर दूंगी, समझो एक एरो फंक्शन ले लेती हूँ। एरो फंक्शन लेने के बाद काउंट को जो है वहां पर क्या करूँ, कर दूंगी, इंक्रीमेंट कर दूंगी। ठीक है। सो विल सी वेदर काउंट इंक्रीमेंट सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा। So, समझो राइट नाउ जीरो है काउंट। सो इंक्रीमेंट करती हूँ बट यहाँ पर क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा कि एग्जैक्टली काउंट की वैल्यू क्या प्रेजेंट है। सो यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। सो विच मीन्स इंक्रीमेंट तो हो रहा है बट यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही। जो इनिशियल वैल्यू थी वही क्या हो रही है, वहां पर डिस्प्ले हो रही है। मतलब जहाँ कहीं पर आपने काउंट वेरिएबल यूज किया है उसकी एक्चुअल स्टेट जो थी वो वहां से चेंज नहीं हुई। सो ऑन अ सच केस हमें एक हुक यूज करना पड़ता है विच इज यूज स्टेट हुक। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हमें यूज स्टेट हुक यूज करेंगे। मतलब क्या हो गया, मैंने जीरो वैल्यू तो ऐड कर दी। आफ्टर दैट इंक्रीमेंट हो जाने के बाद वैल्यू क्या हो जानी चाहिए थी, इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए थी, जो कि हुई नहीं। सो बिकॉज जो पुरानी स्टेट थी काउंट की वो हर जगह से बदलने के लिए हमें एक रिएक्ट जेएस में एक हुक की हेल्प लेनी पड़ती है विच इज यूज स्टेट हुक। नाउ विल सी कि यूज स्टेट हुक की हेल्प कैसे लेंगे। सो सबसे पहले ये जो आपने वेरिएबल ले लिया है, इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या कर लो, लेट ही वेरिएबल लो। लेकिन एरे डिस्ट्रक्चरिंग का एक पार्ट है उसे यहाँ पर यूज करो। सो मैं एक एरे ले रही हूँ, इसमें टू वेरिएबल्स लेने वाली हूँ। फर्स्ट इज काउंट, जो हमें काउंट चाहिए था ना वो काउंट वेरिएबल क्या कर लिया, मैंने ले लिया। सेकेंड वेरिएबल रहेगा जो वर्क करेगा काउंट की स्टेट सेट करने में। सो काउंट की स्टेट क्या करेगा, वो सेट करेगा। सो सेकेंड वेरिएबल ले लिया मैंने, सेट काउंट। सो सेट काउंट उसको डिफॉल्ट वैल्यू कुछ तो देनी है मुझे। सो इक्वल्स टू क्या कर दूंगी, यूज स्टेट। यूज स्टेट विच मीन्स काउंट की जो जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ी कि इस काउंट वेरिएबल की स्टेट हर जगह से चेंज करनी है, वेदर वो यहाँ पर प्रेजेंट हो, समझो यहाँ पर वो प्रेजेंट हो, आइदर दिस इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, किसी भी जगह में काउंट वेरिएबल प्रेजेंट हो, उसकी अगर स्टेट और वैल्यूज हर जगह से चेंज करनी है, हर एक वेरिएबल मतलब हर एक जहाँ जहाँ कहीं पर काउंट प्रेजेंट है हर एक जगह वो रिफ्लेक्ट न्यू वैल्यू अपडेट वैल्यू रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सो ऑन अ सच ए केस जो सेकेंड वेरिएबल यहाँ पर प्रेजेंट है हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू लेंगे और उसकी हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यस काउंट तो ले लिया। काउंट की इनिशियल वैल्यू इस यूज स्टेट के हुक में ऐड कर देती हूँ। सो यूज स्टेट के हुक में ऐड कर दी मैंने जीरो। सो डिफॉल्ट वैल्यू जो काउंट वेरिएबल की रहेगी वो रहेगी जीरो। अगर आपने यहाँ पर वन डाल दिया सो डिफॉल्ट वैल्यू जो काउंट वेरिएबल की हो गई वो क्या होगी, वन हो गई। अगर आप कोई देखेंगे सो यहाँ पर वन क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। सो नाउ समझो अभी मैंने देखा सो स्टिल प्लस प्लस करूंगी सो बटन पर तो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। अगर मैंने यहाँ पर देखा तो बटन पर तो कुछ अपेक नहीं दिख रहा, इंक्रीमेंट हो रहा है इंटरनली बट यहाँ पर उसकी स्टेट एक्चुअल में चेंज नहीं हो रही। और सच केस हम किसकी हेल्प लेंगे, सेकेंड वेरिएबल की हेल्प लेंगे जो कि क्या था, सेट काउंट। सो इंस्टेड ऑफ दिस काउंट हम क्या कर लेते, सेट काउंट कर लेते। सो सेट काउंट क्या करना है हमें, जो प्रीवियस ना वी कांट कैलकुलेट, हम डायरेक्टली टू नहीं दे सकते। अगर यहाँ पर टू देंगे बिकॉज वैल्यू क्या थी, डिफॉल्ट वैल्यू वन, अगर इंक्रीमेंट करना है तो खाली टू हो जाएगी राइट। सो मैं यहाँ पर टू नहीं दे सकती, वो टू करेगा बट उसके आगे इंक्रीमेंट कर पाएगा क्या, नहीं। वो ऑलवेज सेट क्या करके रखेगा, टू ही रखेगा। सो हम नहीं कर सकते। सो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो काउंट की प्रीवियस वैल्यू थी उसको क्या कर दो, खाली इंक्रीमेंट कर लो।
सो काउंट की जो प्रीवियस वैल्यू थी जो कि 1 थी उसको क्या कर दिया, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर से उसने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। सो अगर आपने यहाँ पर देखा, तो सबसे पहले वैल्यू क्या है, 3, विच मीन इंक्रीमेंट 2 जो 2 वैल्यू थी वो क्या हो गई, 3 वैल्यू हो गई। आफ्टर दैट अगेन मैंने इस पर क्लिक किया, सो अगेन क्या कर देगा, वो इंक्रीमेंट कर देगा, विच इज 4 कर देगा, अगेन 5 कर देगा, 6 कर देगा, 7 कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। सिमिलरली आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हो उसी सेट काउंट वेरिएबल की हेल्प से। खाली इसे क्या कर देती हूँ, माइनस माइनस कर देती हूँ, बिकॉज मुझे वैल्यू क्या करनी है, डिक्रीमेंट करनी है। Now we will see whether it is successfully working or not. सो यहाँ पर हो रहा है, एक वेरिएबल दिखाई दे रहा है, काउंट वेरिएबल, इंक्रीमेंट काउंट, सो इंक्रीमेंट भी हो रहा है सक्सेसफुली, डिक्रीमेंट काउंट, सो डिक्रीमेंट भी हो रहा है सक्सेसफुली। आई होप आपको ये हुक अच्छे से समझ आया होगा, यूज स्टेट हुक।